एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 20 में इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट के बाहर मौजूद 3 को ब्रैकेट में मौजूद दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगी और 3 को हम ब्रैकेट में मौजूद दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x बन गया। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 मल्टीप्लाइंग बाय 3 डिवाइडेड बाय 24 लिख देंगे। दूसरी साइड पे हमारे पास 9x प्लस 25/8 ये वैल्यू अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद रहेगी। अब जस्ट ये वैल्यू यानी 3 और 24 इसको हम कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से अब हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अब हमारे पास ब्रैकेट में 3x प्लस 25/8 ये वैल्यू आ गई और दूसरी साइड पे राइट साइड पे वैल्यूज़ अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद हैं। उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिंप्लीफाई नहीं किया। अब हम लेफ़्ट साइड पे उसी तरह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस साइन को हम ब्रैकेट में अप्लाई कर देंगे, यानी -3x माइनस 25/8 ये वैल्यू आएगी। और इसके बाद हम 9x को लेफ़्ट साइड पे और -25/8 इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। अब ये 9x ये लेफ़्ट साइड पे आ गया, माइनस बन जाएगा और 25/8 -25/8 जो कि लेफ़्ट साइड पे है ये राइट साइड पे जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा +25/8। अब हम राइट साइड पे मौजूद इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा। और अब न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 50/8 आ गया। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 25/4। अब राइट साइड पे हमारे पास 25/4 आ गया और लेफ़्ट साइड पे अभी दो वैल्यूज़ इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएगा, -3x माइनस 9x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्लस होंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, -12x बनेगा। और राइट साइड से 25/4 को हमने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया। अब ये हमारी इक्वेशन इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में से हम a, b और c की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। इसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0 और हमारे क्वेश्चन में है x² माइनस 12x माइनस 25/4 = 0। अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे x² वाली टर्म को और हमें a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू आ जाएगी -12 और c की वैल्यू होगी -25/4। हर रकम को हमने बराबर रखा, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी और थर्ड को भी, तो यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब a, b और c की ये जो वैल्यूज़ हैं जिनको हमने अपनी इक्वेशन में से क्लैरिफाई किया है, इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला इसकी डेरिवेशन हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, यहाँ पे हम इसको सिर्फ अप्लाई करेंगे। अब हम a, b और c की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे। b की वैल्यू है -12, इसको हम पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमने इक्वेशन में से निकाली है, उधर हमने रफ साइड पे इसको लिखा हुआ है -12। ये b की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस माइनस साइन आ जाएगा,
बी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे -12 का स्क्वायर, -4 ए की जगह पे इसकी वैल्यू यानी 1 लिख देंगे और सी की जगह पे -25/4 ये वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर में 2 आएगा और ए की जगह पे 1 लिखेंगे। अब अंडर रूट में मौजूद तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम 4, 1 और -25/4 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से पहले माइनस साइन है और 25/4 के साथ भी माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। यानी अगर हम -4 मल्टीप्लाइंग बाय 1 मल्टीप्लाइंग बाय -25/4 लिखें तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू प्लस में आएगी। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25/4 के साथ। 4 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये वैल्यूज़ जो हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं उसको हम इसी तरह स्क्वायर रूट में लिख देंगे। माइनस साइन यहाँ से प्लस में चेंज हो चुका है, 25 आ गया, -12 का स्क्वायर लेंगे तो ये 144 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट में हमारे पास 144 + 25 ये वैल्यू आ गई। स्क्वायर रूट से पहले प्लस माइनस साइन है, अब 12 के साथ माइनस साइन है, बाहर भी माइनस है, तो ये वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी यानी पॉजिटिव हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब 144 + 25 आंसर हमारे पास होगा 169। 12 प्लस माइनस अंडर रूट 169 डिवाइडेड बाय 2। अब 169 इसका स्क्वायर रूट 13 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब हम 12 + 13 एक x की वैल्यू आ जाएगी 12 + 13/2 और 12 - 13/2 उससे x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने 12 और 13 को प्लस कर दिया, एक दफ़ा प्लस साइन अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा माइनस, और हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब 12 - 13 तो आंसर हमारे पास -1/2। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 25/2 और दूसरी वैल्यू आ गई है -1/2। अब हम सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ लिख सकते हैं। 25/2 - 1/2 ये x की 2 वैल्यूज़।